आपने ये तो सुन लिया कि चिनाब ब्रिज दुनिया के सबसे लंबे ऊंचे ब्रिजों में से एक है, लेकिन आपको शायद यह नहीं पता होगा कि इस ब्रिज के बनाने के पीछे 17 सालों तक एक महिला का संघर्ष रहा है ताकि जम्मू कश्मीर को इंडिया के अन्य राज्यों से कनेक्ट किया जा सके। सपने वो नहीं होते हैं जो सोते वक्त दिखे, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने 17 साल तक अपने सपनों को जिया है, अपने देश के लिए एक ऐतिहासिक मार्वल्स बनाया है। प्रोफेसर जी माधवीलता की कहानी, जिन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज को हकीकत में बदला है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस चमकते स्टील के आर्च के पीछे कितने स्ट्रगल, कितनी मेहनत और कितनी सैक्रिफाइस छुपे हैं? तो चलिए इस इमोशनल जर्नी में, जहां हर कदम पर थी अनगिनत चैलेंज, फिर भी हार नहीं मानी प्रोफेसर जी माधवीलता। सपने बड़े बड़े देखने की बात तो हम सब करते हैं, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, ये प्रोफेसर माधवीलता से बेहतर कोई नहीं बता सकता। एक छोटे से शहर से निकलकर जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में बीटेक, फिर एनआईटी वारांगल में गोल्ड मेडल और आईआईटी मद्रास से पीएचडी, माधवी ने हर कदम पर एक्सीलेंस हासिल की। लेकिन उनकी असली जर्नी शुरू होती है 2004 में, जब वो आईआईएससी बेंगलुरु की पहली महिला फैकल्टी बनी। लेकिन क्या यह रास्ता आसान था? बिल्कुल नहीं। एक ऐसी फील्ड में जहां पुरुषों का दबदबा था, माधवी को न सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी साबित करनी थी, बल्कि समाज की सोच को भी चैलेंज करना था। उनके डिपार्टमेंट में तो महिलाओं के लिए टॉयलेट तक नहीं था। सोचिए, एक प्रोफेसर को ऐसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ा था। फिर भी माधवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से न सिर्फ खुद को एस्टेब्लिश किया, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी रास्ता बनाया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली चैलेंज थी चिनाब ब्रिज। एक नजर डालते हैं चिनाब ब्रिज पर। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जिनकी ऊंचाई 359 मीटर है, यानी 1178 फीट है, जो एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक है। यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो 1.3 किलोमीटर लंबा है। निर्माण में 28,660 मीट्रिक टन स्टील और 46,000 घन मीटर कंक्रीट का उपयोग हुआ है। पुल को 266 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं, भूकंप और -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अनुमानित आयु 120 वर्ष तक बताया जा रहा है। खैर, चिनाब ब्रिज को बनाना इतना आसान नहीं था। 2005 में जब प्रोफेसर माधवी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी, तो उन्हें नहीं पता था कि अगले 17 सालों तक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होंगे। हिमालय का इलाका अपने आप में एक चैलेंजेस है। यहाँ चट्टानें इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि हर कदम पर नई समस्या आती थी। प्रोफेसर लता बताती है कि शुरुआत सर्वे में नींव की चट्टानें कमजोर पाई गई। फिर क्या, पूरी डिजाइन को बदलना पड़ा। उन्होंने डिजाइन एज यू गो अप्रोच अपनाया, यानी निर्माण के साथ साथ डिजाइन को मॉडिफाई करना भी। रॉक एंकर, सीमेंट ग्राउंडिंग, ढलानों की स्थिरता, हर छोटी डिटेल में माधवी एक्सपर्टाइज थी। लेकिन ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं थी। कई बार उन्हें रात रात भर जागना पड़ा साइट पर सलाह देने के लिए। एक बार तो एक ढलान काटने की इतनी मुश्किल आई कि वो 24/7 साइट पर थी। सोचिए कितना इमोशनल और फिजिकल टोल होता होगा। और ये सब तब जब वो एक माँ, एक प्रोफेसर और एक रिसर्चर भी थी। घर, लैब और साइट तीनों को बैलेंस करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन माधवी ने इसे एक मिशन की तरह लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला इंजीनियर को कितनी बैरियर्स तोड़नी पड़ती है, खासकर तब जब समाज कहे कि ये मर्दों का काम है? माधवीलता सिर्फ चिनाब ब्रिज की इंजीनियर नहीं थी, वो एक बदलाव की मिसाल थी। 2004 में जब वो आईआईएससी में शामिल हुई, तो वहां का माहौल पूरी तरह से पुरुष प्रधान था। एक बार तो उन्हें टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी आवाज उठानी पड़ी। ये छोटी बात नहीं थी, ये थी उस समय की हकीकत, जहां महिलाओं को स्टीम में जगह बनाने के लिए दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। लेकिन माधवी ने सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने अपनी लैब में एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाया। वो अपनी महिला स्टूडेंट को इनकरेज करती थी कि वो भी भारी मशीनों को उठाने जैसे कामों में पुरुषों पर निर्भर न रहे। उनकी लैब में सहायकों की व्यवस्था की गई ताकि महिलाएं बिना किसी हेजिटेशन के काम कर सके। लेकिन ये सब आसान नहीं था। कई बार उन्हें पक्षपात का सामना करना पड़ा। साइट पर इंजीनियरों और ठेकेदारों को कन्विंस करना कि उनकी सलाह सही है, एक अलग जंग थी। फिर भी वो हर बार अपने नॉलेज और कॉन्फिडेंस से जीती। 2021 में जब उन्हें भारतीय जियो टेक्निकल सोसाइटी का अवार्ड मिला, तो ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि हर उस महिला की जीत थी जो स्टेम में कुछ बड़ा करना चाहती थी। जब एक सपना हकीकत बनता है, तो वो सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि एक देश की उम्मीद बन जाता है। चिनाब ब्रिज इसका जीता जागता सबूत है। 17 साल तक मेहनत, अनगिनत चैलेंज
और एक अटूट विश्वास। 2022 में जब चिनाब ब्रिज पर पहली ट्रेन दौड़ी तो सिर्फ एक इंजीनियरिंग की जीत नहीं थी बल्कि भारत की एकता की जीत थी। लेकिन इसके पीछे की मेहनत को समझना जरूरी है। प्रोफेसर लता और उनकी टीम ने हर ढलान को स्टेबलाइज किया है, हर नींव को मजबूत किया है। भूकंपीय जोन 4 में होने की वजह से इस ब्रिज को 8 रिक्टर स्केल के भूकंप का सामना करना पड़ा था। इसके लिए रॉक एंकर और गहरी नींव का डिजाइन तैयार किया गया। चिनाब ब्रिज सिर्फ एक ढलान नहीं है, यह कश्मीर को भारत से बाकी हिस्सों से जोड़ता है। चिनाब ब्रिज सिर्फ एक ढांचा नहीं है, यह कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से भी जोड़ता है। वंदे भारत एक्सप्रेस अब कटरा से श्रीनगर को सिर्फ 3 घंटे में जोड़ रही है और यह रणनीतिक रूप से इस सेना के लिए एक लाइफलाइन भी है। माधवी लता की मेहनत ने न सिर्फ एक ब्रिज बनाया बल्कि लाखों लोगों के लिए सपनों को जोड़ा है। लेकिन उनकी सपने बड़ी जीत थी, अपने देश के लिए कुछ ऐसा छोड़ना जो सदियों तक याद रहे। प्रोफेसर जी माधवी लता की कहानी हमें सिखाती है कि सपने वो नहीं जो आसान हो, सपने वो है जो आपको चैलेंज करे, आपको रातों की नींद उड़ा दे और फिर आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे। 17 सालों तक हिमालय की कठिन चट्टानों से जूझना, समाज के पक्षपात को तोड़ना और एक ऐसी लेगेसी छोड़ना जो देश को जोड़े, ये सब एक ऑर्डिनरी इंसान किया है। लेकिन वो ऑर्डिनरी थी, लेकिन बाद में वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई। माधवी लता हमें सिखाती है कि कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं हो सकता जो आप उसे हरा ना सके, चाहे वो तकनीकी हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत। अगर आपके पास पैशन है, नॉलेज है और हार ना मानने की जज्बा है तो आप किसी भी चिनाब ब्रिज बना सकते हैं। तो आप भी एक चिनाब ब्रिज बना सकते हैं, शायद स्टील का नहीं लेकिन अपने सपनों का चिनाब ब्रिज जरूर बना सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी चैलेंज से डरे तो प्रोफेसर माधवी लता को याद करें, उनकी तरह अपने डर को हिम्मत में बदलें। और अगर एक कहानी आपको इंस्पायर करती है तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्त, परिवार और सभी को बताएं जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं।